लास्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े थे और उससे उसके स्लोप पढ़े थे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो स्लोप निकलता है वो एक्सीलरेशन रहता है, यानी कि द वेलोसिटी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो किसी बॉडी का डिस्टेंस भी दे सकता है कि वो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर हम उसका एरिया निकालने ग्राफ के थ्रू। तो कैसे ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किसी बॉडी का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया पता कर सकते हैं, यह हम अभी पढ़ेंगे या सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ग्राफ लेते हैं। आप लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस से ये वाई एक्सिस से ये वेलोसिटी है और यह टाइम है। अगर हम बोले कि किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, यानी जीरो नहीं है, कुछ है, जीरो से कुछ है प्लस ऊपर पॉजिटिव, तो जब उसका वेलोसिटी कुछ होगा तो ऑब्वियसली उसका जो पॉइंट होगा ये ऑरिजिन से ऊपर होगा, स्टार्टिंग वेलोसिटी कुछ होगा तब। तो हम ग्राफ में दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ए पॉइंट है और वहाँ से उसका इनिशियल वेलोसिटी और कोई बॉडी ए से, यानी कि यू, वो मान ली यू है और पॉइंट ए शो कर रहा है ग्राफ पे, वेलोसिटी यू को पॉइंट शो कर रहा है ए, इस पॉइंट पे यू है वेलोसिटी। वहां पे कोई बॉडी जो है एक्सीलरेटेड है। एक्सीलरेटेड का मतलब हम लोग पहले बता देते कि उसका वेलोसिटी या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, यूनिफॉर्मली नहीं चलेगा, मतलब एक जैसा स्पीड नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि हर सेकंड में, चाहे हर मिनट में, चाहे हर एक घंटा में एक जैसा स्पीड होगा। स्पीड या तो बढ़ते रहना चाहिए या तो घटते रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम बढ़ते हुए लेना चाह रहे हैं। अगर स्टार्टिंग वेलोसिटी यू और पॉइंट ए से चला तब ग्राफ को दिखा रहे कि बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो ये ऐसे जाएगा और ये बी पॉइंट तक पहुंच गया, मान लेते हैं ग्राफ में होती है। तो बी पॉइंट में पहुंच गया तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया होगा, अगर हम देखेंगे तो वी हो गया होगा इस पॉइंट पे, मान लीजिए इसका वेलोसिटी बी पॉइंट में जैसे ही पहुंचा उसका वेलोसिटी कितना हो गया होगा, वी हो गया होगा। अब हम इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर, फिर ए से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस परपेंडिकुलर का नाम देते हैं बीएम, और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बीएम के ऊपर, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं बीसी। अब इस ग्राफ में ग्राफ से हम चाहते हैं बीसी लाइन पता करेंगे, बीसी कितना होगा। सबसे पहले बीसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो बीसी बराबर जो मेरा हो जाएगा ग्राफ से न्यूमेरिकल वैल्यू बी एम माइनस सीएम होगा। अब सीएम जो होगा ओब्वियसली ओ ए के बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन दिखा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ए पे जो है ए है, यानी कि ए ओ से ए तक का वेलोसिटी यू है, ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे सीएम मेरा कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू हो गया होगा। और यहाँ पे पूरा बीसी कितना हो जाएगा, ये तो पहले ही बोल दिए, यानी कि ओ से यहाँ पे जो दिख रहा है कोई पॉइंट मान लीजिए एन है, तो ओ से एन तक का जो वो है वो भी लिए हैं, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम बी एम की जगह लिख सकते हैं बी और सी एम की जगह लिख सकते हैं यू, तो मेरा बी सी हो जाएगा बी माइनस यू। अब उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये निकल गया, तो ओ एम टाइम को डिनोट करेगा, तो टी हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि टी टाइम में गया होगा, बी से बी तो बिना टाइम दिए तो नहीं जाएगा, तो टी टाइम में गया होगा, तो ए सी मेरा कितना हो जाएगा, पैरेलल है तो ये टी हो जाएगा। देखिए ठीक है। अब हम कहना चाह रहे थे कि कोई बॉडी अगर ए से बी पे गया है तो वो डिस्टेंस कवर किया गया, एक्सीलरेटेड हुआ, ए एक्सीलरेशन से गया होगा, एक्सीलरेटेड हुआ। तो अगर हम एक्सीलरेशन निकालना चाहें तो स्लोप निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। यानी कि अगर स्लोप ऑफ ए बी निकाल देते हैं, स्लोप ऑफ ए बी यानी कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना है, तो स्लोप ऑफ ए बी मेरा क्या हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा बी सी बाई ए यू, ए सी, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं स्लोप के बारे में। तो बीसी मेरा कितना हो गया, निकाल चुके हैं बी माइनस यू, और एसी कितना हो गया यहाँ पे टी, निकाल दिए। और हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, वी नो दैट। फिर से एक बार समझा देना चाह रहे हैं, वी नो दैट
स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट? ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है स्लोप। तो इसलिए यहां पे हम स्लोप ऑफ ए बी को हम बोल सकते हैं यहां पे एक्सेलरेशन हो जाएगा, वो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। यहां इस एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते पहले ही बता दिए थे, इसके लिए सिंबल है ए, तो v माइनस यू इज इक्वल टू मेरा टी हो गया। फिर से समझ जाइए ध्यान से कि हमको निकालना है एरिया, यही सीखने जा रहे हैं। एरिया क्यों निकालना जाएंगे? क्योंकि एरिया जो है अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हम लोगों को डिस्टेंस कवर दे देगा। अब एरिया निकालने के लिए जो हम ग्राफ बनाए उसमें बीसी निकाले हैं, तो बीसी कैसे निकाले हैं? तो बी एम माइनस सी एम, लाइन को देखकर। बी एम कहां से आया? तो ये ओ एन से आया। ओ एन क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, वी होगा। और यहां पे सी एम कैसे आया? ओ से ए तक, हम इसको इनिशियल वेलोसिटी माने थे यू, तो वी माइनस यू कर दिया, बी एम माइनस सी एम। और ए सी क्या हो जाएगा? ओ एम, क्योंकि बिना टाइम के तो नहीं गया, टाइम आगे बढ़ा होगा, तो जो ए से बी तक वो आया है, ठीक है, तो उसके लिए टाइम लगा हुआ, तो उसको टाइम ओ एम में मान लेते हैं। तब ये पैरेलल है ए सी ओ एम के, तो यहाँ टी टाइम लगा, तो ए सी यहाँ पे दिखाएगा टी हो गया। अब हम स्लोप ऑफ ए बी निकालना है, तो स्लोप ऑफ ए बी हम स्लोप पढ़े हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अगर ए बी का तो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी मेरा क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए सी। अब बी सी का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हम लोग, बी माइनस यू, और ए सी दिया हुआ यहाँ पे टी, तो बी वी माइनस यू बाई टी। अब हम लोग यहाँ पे पहले बता जानते हैं, लास्ट क्लास में पढ़े होंगे कि वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन बराबर हो गया v माइनस यू बाई टी। अब एक्सेलरेशन को क्या से डिनोट करते हैं? सिंबल है ए, तो ए बराबर v माइनस यू बाई टी हो गया। तो यहाँ पे v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी हो गया, ये हम लोग जान गए, ठीक है। या यहाँ पे यही रहने दिए, चाहे भी रहने दिए, और करके कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही करेंगे। हमको निकालना है एरिया, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया होगा इसमें, तो हम बोले कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, हमको एरिया निकालना। तो एरिया अगर हम निकालेंगे, वी नो दैट, फिर से ध्यान दीजिएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम, अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट, दोनों में लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिखिए सबसे अच्छा होगा, डिस्प्लेसमेंट गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है हम डिस्प्लेसमेंट पता करना चाह रहे हैं, कितना डिस्प्लेस हो गया होगा वो बॉडी, चला है तो टी टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हम निकालना चाहेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ, जो ये डायग्राम में बना, एरिया ऑफ ए ओ एम बी, ए बी चाहे एम ओ, ये निकालेंगे। अब इसका एरिया निकालना है तो निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे जब यहां से देखिएगा। तो इसमें दो डायग्राम बना है, एक हो रहा है ट्राइंगल ऊपर में ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, एक हो रहा है रेक्टेंगल, दोनों का एरिया जोड़ देंगे तो पूरा ए बी एम ओ का एरिया निकल जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकाल लेंगे, और ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया, दोनों का एरिया निकाल के अगर हम जोड़ देंगे तो पूरे ए बी एम ओ का एरिया निकल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा मेरा एरिया। अब एरिया हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी एम ओ। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, बेस मेरा एसी, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एसी, तो एसी का वैल्यू कितना होगा? टी होगा। और यहां पे ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर बीसी, बीसी हम निकाले थे कितना? v माइनस यू, v माइनस यू निकाले हैं, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालेंगे तो लेंथ मेरा टी हो गया, और परपेंडिकुलर यू हो गया, सी एम चाहिए हो, तो हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। यहां पे हम वी माइनस यू अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, वी माइनस यू, तो 80 हो गया यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, इसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग, हम इक्वेशन, अब प्लस यू टी। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए हम जो डिस्प्लेसमेंट कवर किए होंगे वो एस मान लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट को, तो देयरफॉर क्या मान लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया गया वो एस माने हैं,
तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अगर हम एरिया निकाल लेते हैं पूरे का तो वो मेरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे देता है। और इसको, ये जो इक्वेशन आया है, इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कर सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरीके से कभी भी आपको मिले तो एरिया निकाल के समझ जाइएगा कि उससे मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल सकता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और किताब से पढ़ेंगे, SW हो जाएगा।